एवरीवन वेलकम टू द क्लास। जैसे कि आप देख सकते हो जो इमेज में अभी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये जो ब्लाउज है ये वेस्टर्न ब्लाउज है। ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये थोड़ा वेस्टर्न टेक्निक में जाता है। ये बैकलेस ब्लाउज है। ये ब्लाउज का पैटर्न मैं आज क्यों ले रही हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था नूडल स्ट्रैप। ठीक है, नूडल स्ट्रैप्स मैंने कैसे बनाना है वो तो सिखाया था, लेकिन उसका यूज आप कैसे कर सकते हो, कहाँ पे कर सकते हो, वो मैंने नहीं बताया था। तो एक ब्लाउज में बस जो वेस्टर्न पैटर्न है जैसे स्ट्रैप्स वगैरह होते हैं उसका हम बना के देखेंगे, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि हम वेस्टर्न ब्लाउज का फिनिशिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, या नूडल स्ट्रैप का यूज हम कैसे कर सकते हैं। जो रेगुलर ब्लाउजेस है, जैसे अभी तक हमने देखा है सिंगल टक्स ब्लाउज देखा, फोर टक्स ब्लाउज देखा, प्रिंसेस कट ब्लाउज देखा हमने। फिर वेस्टर्न ब्लाउजेस जो है, वेस्टर्न ब्लाउजेस में इन सब का यूज कैसे करना है, नूडल स्ट्रैप्स का यूज कैसे करना है, क्योंकि ज्यादातर वही चीजें यूज होती है। अगर आप इंडियन ब्लाउज भी बना रहे हो तो उसमें बैक नॉट टाई करने के लिए वही स्ट्रैप यूज होता है। अगर वेस्टर्न ब्लाउज हम बना रहे हैं, बैकलेस ब्लाउज हम बना रहे हैं, तो उसमें भी उसी चीज का यूज होता है। तो आज का जो ब्लाउज है वो 32 साइज का रहेगा। ठीक है, ये बैकलेस ब्लाउज होगा। हमारे पास बहुत कम फैब्रिक है और हमारे पास सिर्फ इतना बचा हुआ फैब्रिक है। ओके, ये एक ड्रेस का एक बचा हुआ फैब्रिक है, जो सिर्फ इतना फैब्रिक है। इतने में ही हमें वो ब्लाउज बनवाना है। अभी फैब्रिक मैंने इतना कम क्यों लिया, क्योंकि जो पैटर्न हम बना रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा फैब्रिक की जरूरत नहीं है। आप इतने में भी वो सेम ब्लाउज बना सकते हो, जितना फैब्रिक अभी मैंने लिया है उतने में ही बना सकते हो, क्योंकि ये जो ब्लाउज है ना ये ट्यूब स्टाइल ब्लाउज है। सिंगल टक्स बनेगा, बैकलेस ब्लाउज है, फ्रंट में ही इसका यूज होगा, इसमें शोल्डर्स यूज नहीं होंगे। तो मैक्सिमम इसमें क्या यूज होने वाला है, जो फ्रंट का ट्यूब होता है ना वही यूज होगा। तो इतने से फैब्रिक में हमारा ब्लाउज आराम से बन जाएगा। इसीलिए मैंने कम फैब्रिक लिया है। और जो लाइनिंग वगैरह है, लाइनिंग हमें पूरा लगेगा। हम लाइनिंग प्रॉपर कट करेंगे, उसके बाद जितना भी हमें चाहिए, चेस्ट का शेप हो या जितना भी हमें चाहिए, वो हम लाइनिंग के ऊपर कट करेंगे। फिर हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कट करेंगे। इसीलिए मेन फैब्रिक अगर आपके पास ज्यादा नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लाइनिंग आपके पास पूरा होना चाहिए। ब्लाउज अभी हम बना रहे हैं वो ब्लाउज है 32 साइज का, स्मॉल साइज है, इसीलिए हम इतने फैब्रिक में बिठा सकते हैं उसको। अगर बड़ा साइज है तो भी ट्राई कर सकते हो आप, क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा कि टेक्निक हम कैसे यूज करने वाले हैं, तो कम फैब्रिक में भी कैसे बना सकते हैं वो समझ में आएगा। ठीक है, तो 32 साइज है हमारा, चेस्ट 32 है और वेस्ट 28 है। अभी देखो, अब अगर यहाँ से हमने लिया है ऑन फोल्ड, ठीक है, ये अगर मैं पूरा फैब्रिक यूज कर रही हूँ ना, तो मैक्सिमम हमारा इतने में ही हमारा ब्लाउज बैठ जाएगा। इतना जो फैब्रिक है ना ये वेस्ट जाएगा। वेस्ट कैसे जाएगा, ये एक सीधा पट्टा और नीचे का एक, उसका यूज हमें नहीं होगा। ठीक है, अगर बड़ा फैब्रिक रहेगा तो आप इसका कुछ यूज कर सकते हो। तो इसको हमें क्या करना है, जितना हमें जरूरत है उतना ही हमें लेना है। हम क्या करते हैं, चेस्ट डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे चेस्ट डिवाइड बाय 4 आना चाहिए। फिर ये जो फैब्रिक बचेगा ना, ये फैब्रिक बड़ा फैब्रिक है, उसमें आप कुछ भी यूज कर सकते हो उसका। अगर आपको स्लीव्स निकालने हैं या कुछ नेक का पैच चिपकाना है या कुछ भी यूज करना है, तो ये चीज बड़ी बचती है फैब्रिक, तो ये बड़ा फैब्रिक बचता है। ओके, तो इसका आप यूज कर सकते हो। इतने में हमें ब्लाउज करना है, जितना चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस मार्जिन जो आएगा उतना हमें लेना है। अभी हमारा चेस्ट साइज क्या है, 32। तो 32 जो है, 32 डिवाइड बाय 4 हमें करना है। मैं इसमें कोई लूजिंग नहीं ले रही हूँ, चेस्ट साइज में फिक्स ले रही हूँ, क्योंकि जो वेस्टर्न पीसेस होते हैं वो प्रॉपर फिटिंग में होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं कोई लूजिंग नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ब्लाउज का मेजरमेंट लेते टाइम, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो हमने मेजरमेंट का वीडियो देखा था, उसमें मैंने आधा इंच का लूजिंग ऑलरेडी लिया था जब मैं मेजरमेंट ले रही थी। ठीक है, तो अभी इसमें कोई लूजिंग की जरूरत नहीं है। वेस्टर्न पीस है, इंडियन ब्लाउजेस अगर रहेंगे तो थोड़ा आप लूजिंग उसमें ऐड कर सकते हो। वेस्टर्न पीसेस में अगर लूजिंग नहीं भी लेते हो तो भी चलेगा, क्योंकि ये बैकलेस है, स्ट्रैप्स है, उसमें साइड जिप नहीं रहेगी। स्ट्रैप से आप एडजस्ट करके उसको लूज टाइट कर सकते हो, तो इसीलिए इसमें लूजिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चेस्ट कितना है, 32 और 1.5 इंच का मार्जिन। अभी भी इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा है, वो भी हम कम कर सकते हैं। ये है 32 और 1.5 का मार्जिन। अभी इसमें हमें ब्लाउज बिठाना है। जैसे रेगुलर हमने फर्स्ट ब्लाउज देखा था, कौन सा वाला ब्लाउज था हमारा, जो सिंगल टक्स ब्लाउज था। सिंगल टक्स ब्लाउज जो है, सिंगल टक्स ब्लाउज का ही पूरा मेजरमेंट डालना है। इसमें कोई प्रिंसेस कट वगैरह नहीं रहेगा, सिंपल सिंपल ब्लाउज है। और इसमें मैं ये भी बताऊंगी आपको कि रिमूवेबल पैड्स कैसे लगाने हैं, वो भी हम देखेंगे। अभी ये डीप नेक है, शोल्डर यहाँ पे कितना रहेगा,
यहाँ पे हम लेंगे शोल्डर 5 इंच। तो 14 में से हमारा 4 इंच माइनस करेंगे, कितना आता है 10। 10 में से मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5 इंच। जो हमारा चेस्ट साइज है 32, 32 से यहाँ पे कितना आना चाहिए, डिवाइड बाय 6। ठीक है, और यहाँ पे ये जो मेजरमेंट है आर्मोल का वो तो हमें पता है, हमने क्या क्या कैलकुलेट किया है। यहाँ पे लेना है 8, मतलब चेस्ट डिवाइड बाय 4, यहाँ पे 1.5 का हमारा मार्जिन। ठीक है, ये पूरा मेजरमेंट मैं सेम डाल रही हूँ जो हमने पहले वाले ब्लाउजेस में देखा था। यहाँ से हम आएंगे आधा इंच अंदर और उसको एक हम शेप दे देंगे आर्मोल का। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे कौन से मेजरमेंट्स डाल रही हूँ, तो इस ब्लाउज का वीडियो था, आप वो एक बार चेक कर सकते हो, क्योंकि पूरा ब्लाउज में सेम यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगी। सिंगल टक्स ब्लाउज का वीडियो आप रिपीट देख सकते हो उसमें जाके। यहाँ पे देखना है आर्मोल, भले हमारा इस ब्लाउज में आर्मोल नहीं रहेगा, फिर भी आर्मोल एक बार चेक करना है। ठीक है, आर्मोल सही है। उसके बाद हमें लेना है लेंथ। लेंथ हमारी कितनी रहेगी, लेंथ हमारी कितनी रहेगी 14, इंक्लूडिंग 1 इंच का मार्जिन। ठीक है, वेस्ट कितना है 28, यह 7। चेस्ट साइज हमारा छोटा है तो टक्स हम लेंगे 1 इंच का, और यहाँ पे रहेगा 1.5 इंच का मार्जिन। आपने टक्स देखा है कितना लिया है, मैंने सिर्फ 1 इंच का टक्स लिया है। बैक में भी 1 इंच का टक्स रहेगा, फ्रंट में भी 1 इंच का टक्स रहेगा, क्योंकि हमारा चेस्ट साइज बड़ा नहीं है, 28 और 32 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए हमने जो टक्स है वो 1 इंच का लिया है। अगर चेस्ट ज्यादा है तो आप टक्स का जो साइज है वो बढ़ा सकते हो। ओके, अभी हमारा जो ब्लाउज है, सबसे मेन चीज यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है, जो वेस्टर्न पीस है सबसे मेन चीज यहाँ से स्टार्ट होगी। मैं दूसरा कलर का चौक यूज करती हूँ। यहाँ पे हम कितना लेंगे 2.5, जो हमारा नेक का मेजरमेंट है। नेक हमारा कितना है 7.5। ओके, अब यहाँ पे 8 इंचेस भी कर सकते हो, क्योंकि ये वेस्टर्न है, थोड़ा डीप नेक भी चलेगा। ये है 2.5। यहाँ प्रॉपर लाइंस ड्रॉ करने हैं जिसमें हमारा नेक रहेगा। ये है हमारा नेक। ओके, अभी हमें क्या करना है, जो शोल्डर है, जो स्ट्रैप्स है, वो ये स्ट्रैप्स है हमारे, राइट। इसका सेंटर निकालना है, क्योंकि जो स्ट्रैप्स आएंगे हमारे वो इसके सेंटर में आएंगे। तो ये जो है अभी इसका हम सेंटर निकालेंगे। ये आगे ये जो लाइन है यहाँ पे हमारा स्ट्रैप रहेगा, इसका सेंटर। अगर आपको बहुत कॉर्नर में चाहिए, जैसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं ना कि आर्मोल से ही स्ट्रैप जाता है, मैं एक स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। इतना कॉर्नर से अगर रहेगा तो आप यहाँ पे भी ले सकते हो। ठीक है, अभी हमें सेंटर में लेना है, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिया है, मतलब हमारा यहाँ पे एक स्ट्रैप आने वाला है। ठीक है, जितना हमारा आर्मोल है, आर्मोल से हमें थोड़ा नीचे जाना है आधा इंच, ये हमारा आधा इंच नीचे है। ठीक है, अभी ये जो डिस्टेंस है कि आपको कहाँ तक शेप लेना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो आर्मोल की लाइन है ना, उससे हम 1 इंच ऊपर एक मार्किंग करेंगे। ये हमारी आर्मोल की चेस्ट की जो लाइन है, देख रहे हो, ये पहले जो लाइन थी आर्मोल की, यहाँ से ये जो डिस्टेंस था, वहां पे एक लाइन हमने लिया था, वहां से हमने 1 इंच ऊपर लिया है। ओके, अभी हमें यहाँ से लेके यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करना है, यहाँ से लेके यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करना है। वो कैसे करना है, हाथ से ही हम ये और ये लाइन ये कर्व में मिला देंगे ऐसे। ओके, और उसके बाद ये जो है नेक का जो हमारा शेप, उसमें अभी डिपेंड करता है कि जो नेक का शेप है आपको ऐसे पॉइंट में लेना है, मतलब जो ब्लाउज का शेप है ना वो ऐसे लेना है पॉइंट में लेके, या आपको ये जो चीज है ये राउंड में लेनी है। ठीक है, ये अगर आपको राउंड में लेनी है तो मैं दोनों भी आपको बता देती हूँ। यहाँ से लेके आना है और यहाँ पे ऐसे सीधा मिला देना है, इससे क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। लेकिन अगर आपको राउंड में चाहिए तो आपको यहाँ से पहले तो सीधा रखना है और उसके बाद ये चीज राउंड में लेके जानी है। ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पे राउंड आएगा और यहाँ से भी थोड़ा और नीचे आप कर्व कर सकते हो, ये चीज ऐसे जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, जो पॉइंट वाला है वही हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो ये वाला पैटर्न है।
हमने क्या किया, जो ये लाइन है यहाँ से 1 इंच ऊपर मार्किंग किया है, जो आर्मोल वाली लाइन है उससे हमने आधा इंच नीचे मार्किंग किया है, जो हमारा नेक है वहां तक हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे हमारा स्ट्रैप रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। मेन चीज अभी क्या है, ये हम कुछ कटिंग नहीं करेंगे, हमारा मेन पीस इतना ही है, लेकिन यहाँ पे हमें मार्जिन लगेगा, क्योंकि जो अस्तर है और जो मेन पीस है उसका फिनिशिंग करने के लिए हमें यहाँ पे मार्जिन लगेगा। ठीक है, जो हमारा मेन शेप है उससे हम 0.25 के डिस्टेंस पे हम स्टिच लगाते हैं, राइट। जो भी फिनिशिंग होता है, जैसे आर्मोल के क्रॉस पट्टी लगाते हैं या कोई भी फिनिशिंग हो, हम 0.25 के डिस्टेंस पे करते हैं। तो यहाँ से हमें 0.25 के डिस्टेंस का मार्किंग करना है सेम। ठीक है, यहाँ से भी 0.25 का मार्किंग रहेगा। जब हम कटिंग करेंगे ये मार्किंग के साथ कटिंग करेंगे, जो मार्जिन है यहाँ पे उसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। फिर हमारा जो टक्स है, टक्स का तो हमें पता है हमने कैसे लिया था टक्स का। यहाँ से हमें लेना है टक्स पॉइंट प्लस आधा इंच, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 9.5 इंच। यहाँ से हमें करना है 3.5 या 3.25 भी आप कर सकते हो, और एक सीधा लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। ये है हमारा टक्स पॉइंट। ओके, यहाँ से तो हमें पता है 1 इंच का हमारा टक्स है, आधा इंच यहाँ पे जाएगा, आधा इंच यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अभी आप देखो नीचे जो है मैंने 1 इंच ही बढ़ाया था क्योंकि चेस्ट ज्यादा नहीं है, लेकिन फ्रंट में हम 1.25 तक भी बढ़ा सकते हैं। अभी ये ब्लाउज अगर पैडेड है तो हम 1.25 बढ़ाएंगे, अगर ये ब्लाउज पैडेड नहीं बना रहे हो आप तो यहाँ पे 1 इंच भी ठीक है, क्योंकि जब हम कप्स लगाते हैं ब्लाउज और ऊपर चढ़ता है, तो 1.25 भी आप कर सकते हो। अभी हमने कितना लिया था, यहाँ पे 1 इंच लिया था, तो 0.25 मैंने बढ़ा दिया है। अभी ये पार्ट हम कट करके ले लेंगे पहले। कटिंग कहाँ से करना है, अब देखो ऊपर से मैं कट नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ से कट कर रही हूँ। ठीक है, ओके। हमने क्या किया, अभी शोल्डर पार्ट हमने कट नहीं किया है, हमारे पास इतना ही है पार्ट। बैक में हमें क्या करना है, ठीक है, आप देख सकते हो जो जो मैंने पहले क्या बताया था, जो एक्सेस फैब्रिक है उसका हम यूज कर सकते हैं, तो हमें ऐसे निकालना है। अभी पहले हमने निकालते टाइम ऐसे ही निकाला था, हम बैक भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है मैं बताती हूँ। अगर हमने पूरे फैब्रिक को अगर हमने टर्न कर दिया होता तो ये हमारे पास नहीं बचता, और इसमें हम बैक पार्ट नहीं निकाल सकते थे क्योंकि हमारे पास 2 सीधे सीधे पट्टियां बचती थी, तो इसीलिए हमने ऐसे निकाला था। अभी इसमें आराम से हमारा बैक निकल जाएगा। वो कैसे निकालना है, हमें 2 पार्ट्स चाहिए, यहाँ पे हम ले लेंगे फोल्ड करके उसको। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, सीधे फैब्रिक में हमने निकाला था, मतलब हमारा जो पीस निकाला था हमने वो ऐसे निकाला था, हमने ऐसे में नहीं निकाला था, हमने ऐसे निकाला था। तो अभी भी हमें ऐसे ही निकालना है। ओके, अभी मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास इतना भी फैब्रिक नहीं बच रहा है, हमें क्या करना है, यहाँ से सेंटर पार्ट, साइड पार्ट नहीं, सेंटर पार्ट हमारा ओपन रहेगा। मतलब जैसे कि अगर समझो मैं यहाँ पे खोल खोल के रखती हूँ, इतना जो पार्ट है ये हमारा ओपन रहेगा क्योंकि इसमें हमारे नॉट्स रहेंगे। मतलब हमें क्या करना है, इसको आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, और पूरा मार्किंग करके ले सकते हो, फिर इतना पार्ट हम कट कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास फैब्रिक नहीं है और आप फैब्रिक बचाना चाहते हो, आधे मीटर से भी कम फैब्रिक में ये ब्लाउज हमने बनाया है। अभी हमें क्या करना है, स्ट्रैप्स यहाँ पे है, हमारा नेक पैटर्न यहाँ पे है, अंदर का जो डिस्टेंस है वो कितना लेना है वो हमारे ऊपर डिपेंड है, लेकिन जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है वो क्या है, इन दोनों का सेंटर। अभी समझो एक लाइन हमारी है यहाँ पे, ये जो लाइन है हमारी
ये सेंटर है, राइट। ये हमें निकालना है इसका सेंटर। कहाँ पे आता है ये सेंटर? ये सेंटर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया सेंटर। इस पे एक सीधी लाइन लगा लेंगे। इतना पार्ट जो है ये हम कट कर देंगे। हमने क्या किया, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है, पॉइंट वाली लाइन हमने सीधी ले ली, इसको हमने फोल्ड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा इतना जो पार्ट है ये हमें बैक के लिए नहीं चाहिए, ये हम निकाल देंगे क्योंकि हम इसमें स्ट्रैप्स लगाएंगे, ठीक है। तो जब हम बैक निकालेंगे हमें इतना ही निकालना है, इससे ज्यादा बैक हमारा नहीं निकलेगा, ठीक है। मैं इसको पिन कर देती हूँ। तो ये जो है इसको हमने ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ था, ठीक है। इतना ही फैब्रिक है, बहुत कम फैब्रिक में हम बना रहे हैं, हम देखेंगे इसमें निकलता है या नहीं। ओके, थोड़ा कम है, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके, ये कट टू कट बैठ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। जो फ्रंट का शेप है वो ये शेप है हमारा, ठीक है। लेकिन जो बैक का शेप है वो हमारा क्या है, स्ट्रेट। हमें ये राउंड हमें ये राउंड वाला शेप बैक में नहीं चाहिए। तो हम इस बैक का नेक, फ्रंट का नेक हमारा कितना था, 8 इंच का। बैक का नेक हमारा कितना रहेगा, कम से कम 10 इंच का, 11 इंच का, आपको जितना चाहिए आप उतना ले सकते हो, राइट। इससे अगर मैं नीचे देखती हूँ, मुझे कम से कम 2.5 से 3 इंच का तो मुझे नेक चाहिए, बैक नेक तो मुझे डीप चाहिए, ठीक है। तो मैं बैक नेक इसमें और डीप करूंगी, ठीक है, ठीक है। दूसरी जो चीज थी, फ्रंट का जो लेंथ था वो 1.25 था, बैक का लेंथ हमें 1 इंच ही रखना है। तो इसमें से 0.25 में निकाल देती हूँ। तो ये जो हमने 0.25 निकाल दिया है, बैक से हमें क्या करना है, अभी ये जो बैक से हमने 0.25 निकाल दिया है, हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ से मैं जो ले रही हूँ, अगर समझो मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, मतलब ये क्या हो गया, फ्रंट में 0.25 ज्यादा है क्योंकि हमने ज्यादा लिया था। तो हमें क्या करना है, सेंटर में बड़ा चाहिए। साइड से अगर फ्रंट का ज्यादा रहेगा बैक का कम रहेगा तो साइड फिटिंग्स नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ से हमें शेप लेते हुए जाना है, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, फ्रंट का कर रही हूँ, साइड से 0.25 को मैं उड़ा रही हूँ क्योंकि बैक हमारा 0.25 कम है और उसको हम मैच करेंगे सेंटर से, ठीक है। ये हमने 0.25 निकाल दिया। अभी हमें क्या करना है, हमें टक्स लगेंगे, ओके। टक्स का हमें मार्किंग करना है। हमारे टक्स कहाँ पे है, यहाँ पे, ओके। ये चीज है टक्स की हमारी। जो फ्रंट के टक्स का मार्किंग था हमारा, यहाँ पे हमारे फ्रंट के टक्स का मार्किंग है, उससे आधा इंच, हमने साइड में टक्स लिया है। अगर मैं यहीं पे, जो हमारा फ्रंट का टक्स है वो यहाँ पे था, अगर मैं यहीं पे टक्स का मार्किंग करती तो क्या होता, हमारे पास इतना कम डिस्टेंस है और 1 इंच का हमारा टक्स है, तो यहाँ पे हमारा टक्स लगता, ठीक है, ये हमारा टक्स होता। ये ठीक से नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे इतना ही हमारा फैब्रिक में मार्जिन बच रहा है। इसीलिए हमें क्या करना है, जो हमारा ये टक्स है, फ्रंट का टक्स हमारा यहाँ पे था, उससे आधा इंच हम अंदर आएंगे और उसमें हम 1 इंच का टक्स ड्रॉ करेंगे। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 से 4 इंच का हमारा टक्स है। जितना भी आपका ब्लाउज का लेंथ रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये हमारा टक्स रहेगा, ठीक है। एक तो चीज आप ऐसे भी कर सकते हो, ये जो है हमारा मार्जिन यहाँ तक है, राइट, ये हमारा मार्जिन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है
इसका आप सेंटर निकाल सकते हो, जो सेंटर आ रहा है यहाँ पे, इसका आप सेंटर निकाल सकते हो। यहाँ पे भी आप टक्स ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी आप टक्स ले सकते हो और इस साइड में भी हमारा टक्स सही रहेगा। ये डिस्टेंस सिर्फ मेंटेन होना चाहिए। बाकी अभी हमें क्या कर देना है, ये पार्ट हमने कट कर दिया, ओके, ये पार्ट भी हमने कट कर दिया और ये साइड्स हम कट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा बैक, लेकिन बैक तो सेंटर से ओपन है, राइट, तो ये सेंटर से भी हम इसको कट कर देंगे। हो गया, ये हमारा बैक, ये हमारा बैक ऐसे रहेगा और जो हमारा फ्रंट है ये हमारा फ्रंट रहेगा, ठीक है। अब देख सकते हो ये हमने फ्रंट ऐसे लिया है और बैक जो है हमारा वो ऐसे है। ये जो गैप है सेंटर का उसमें हम नॉट्स लगाएंगे और जो ये पॉइंट्स है उसमें भी हम नॉट्स लगाएंगे। अभी ऑलरेडी हमारा कट हो चुका है, इतने ही पार्ट्स हमें लगेंगे, इतने ही पार्ट की हमें जरूरत है। जो लाइनिंग है जो अभी हमने कट किया है, बैक की तो हमें 2 पार्ट्स की जरूरत नहीं है, जो फ्रंट है फ्रंट का हमें और एक लेयर लगेगा, ठीक है। अगर हमें पैडेड ब्लाउज करना है तो आपको ये जो फ्रंट है उसका और एक लेयर लगेगा, ठीक है। सेम चीज आप और एक कट करके ले सकते हो, मैं अभी आपको एक ही कटिंग करके दिखा रही हूँ लेकिन आपको और एक पार्ट लगेगा, ओके। अभी हम देखते हैं मेन फैब्रिक पे कटिंग इसका। जैसे मैंने बताया था मेन फैब्रिक हमारे पास इतना ही है। अभी हम इसमें देखते हैं कि हम इसमें क्या डिजाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे डिजाइन है, ये इतना ही है, इतने ही फैब्रिक में हमें कुछ करना है। तो हम देखेंगे कि अभी समझो यहाँ पे हमारा फ्रंट है, फ्रंट तो हमें ऑन फोल्ड लगेगा क्योंकि फ्रंट का ये जो साइड है फोल्डिंग में जाना चाहिए। तो यहाँ पे समझो हमारा फ्रंट निकल रहा है, ये चीज यहाँ पे अगर हमारी फ्रंट निकल रही है तो बैक तो इतने में बैठेगा नहीं हमारा। अगर बैठता भी है तो भी ये कैसे बैठेगा, यहाँ पे भी नहीं बैठ रहा है, आधा आधा डिजाइन आ रहा है, ओके। हम इसमें और चेंजेस देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। हम जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसको हमें हमेशा ऐसे ये करके लेना है जितने की हमें जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे हमारा फ्रंट आएगा, फ्रंट हमारा ऑन फोल्ड है इसीलिए हमने ये चीज ऑन फोल्ड ली है। समझो यहाँ पे हमारा फ्रंट आ रहा है, जो बैक है ठीक है। इसी फैब्रिक में हमें अभी क्या करना है, पूरा फोल्ड करके अगर हम रखेंगे तो हमारा फ्रंट निकलेगा नहीं। ये ऑन फोल्ड है, फैब्रिक भी हमने ऑन फोल्ड लिया है। मैं यहाँ पे इसको रखती हूँ ऐसे, जितनी की हमें जरूरत है उतना ही हमें रखना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें नहीं रखना है इसमें। हो गया इतना, इसको हम पहले कट कर देते हैं। ओके, ये हो गया हमारा फ्रंट, ठीक है। अभी हम देखेंगे इतने से फैब्रिक में हमारा बैक कैसे बनेगा। अभी आप देख सकते हो जो डिजाइन है वो डिजाइन कहाँ तक है हमारी, यहाँ तक। अभी समझो मैं इसको ऐसे फोल्ड भी करती हूँ,
तो अभी मैं कहाँ तक कर सकती हूँ, जहाँ तक हमारा डिजाइन है मैं वहीं तक फोल्ड कर सकती हूँ इसको। ठीक है, जो हमारा बैक है, ये जो पार्ट है बड़ा साइड, ये हमारा मार्जिन है, ये जो छोटा साइड है ये हमारा बैक का सेंटर पार्ट है। ओके, तो समझो मैं इसको अगर ऐसे रखूंगी तो इससे क्या हो रहा है, आप देख सकते हो इतना फैब्रिक इसमें कम है। लेकिन इसमें मार्जिन कितना है हमारा 1.5 इंच का, तो 1.5 इंच कितना होता है और कहाँ पे होता है, ये है हमारा 1.5 और यहाँ से भी हम लेंगे 1.5। ठीक है, ये है हमारा मार्जिन। तो आप देख सकते हो इसमें अगर मैं इसको ऐसे प्लेस करूंगी, ये कट टू कट हमारा फैब्रिक निकल रहा है, जितना मार्जिन है वो कम पड़ रहा है, हमारे पास इतना फैब्रिक है और प्लेन फैब्रिक भी है मार्जिन में जॉइंट लगाने के लिए। तो ये प्लेन फैब्रिक का हम यहाँ पे मार्जिन में जॉइंट लगाएंगे। ओके, अभी इसको पहले हम कट कर लेते हैं। ये सेंटर से ओपन है तो हम सेंटर से रख सकते हैं इसको हम कट कर देंगे सेंटर से। ठीक है, ओके, अभी हमारा जो मार्जिन है वो यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, राइट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी आप देख सकते हो इसके ऊपर अगर मैं समझो ये फैब्रिक रखती हूँ, प्लेन फैब्रिक हमें ज्वाइन करना है। आप ये जो प्लेन साइड है ये मैं मेरे फैब्रिक के हिसाब से दिखा रही हूँ, आपके पास हो सकता है पूरा फैब्रिक हो, लेकिन मैंने इसीलिए कम फैब्रिक में दिखाया कि ये जो पैटर्न है इसके लिए ज्यादा मटेरियल नहीं लगता है। आप अगर छोटा भी आपके पास कोई कट पीस हो और कट पीस में भी अगर आप बनवाना चाहते हो तो आप इसको बना सकते हो, मैंने इसीलिए आपको ये कम फैब्रिक में दिखाया है। ये जो एक्सेस है मैं पहले हटा देती हूँ। एडजस्टमेंट्स कैसे करने हैं वो अगर हमें पता रहेगा तो हम कम फैब्रिक बचा बचा के भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और ये मेन आज का जो ब्लाउज है वो दिखाने के पीछे का रीजन ही यही था, क्योंकि ये बहुत छोटा सा ब्लाउज है, इसके लिए फैब्रिक कम लगता है, आप ज्यादा फैब्रिक वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, तो इसीलिए मैंने ये चीजें। आप देख सकते हो अभी हमने क्या किया है, ये हमारा मार्जिन पार्ट है, इतना हमें कम है, उसके ऊपर मैं ये फैब्रिक रखूंगी और ये ओवरलैप करूंगी क्योंकि हमारा स्टिचिंग में मार्जिन जाएगा। ओके, ये दो फैब्रिक्स है, ये हमने ओवरलैप किया क्योंकि हमारा स्टिचिंग में मार्जिन जाएगा, इसको मैं ऐसे रखूंगी और इतना पार्ट हम कट कर देंगे। ठीक है, ये मैं सिंगल ले रही हूँ, इसी को आप डबल करके ऐसे भी ले सकते हो क्योंकि हमें दो पार्ट्स की जरूरत है। अभी मैं आपको सिंगल कट करके दिखा रही हूँ, लेकिन हमें डबल लगेंगे। तो मैं ये प्लेन क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये मार्जिन है, मार्जिन में प्लेन भी चल जाएगा। ये हो गया एक, ऐसे ही रख के दूसरा भी चाहिए हमें।
ओके, ये दोनों लेयर्स हैं हमारे, हमें कहाँ पे लगाना है, ये भी सेंटर, ये भी सेंटर। आप देख सकते हो जैसे ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है, बीच में हमारे स्ट्रैप्स लगेंगे। जो हमारा जॉइंट है वो कहाँ पे लगेगा, जो हमारा जॉइंट है वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, एक जॉइंट हमारा यहाँ पे है, एक जॉइंट हमारा यहाँ पे है। स्टिचिंग करने से पहले इसको पिन करके रखना है। यहाँ पे इसको हम पिन लगा के रखेंगे। जब हम स्टिचिंग पे बैठेंगे तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो मिसप्लेस नहीं हो जाए, इस पे भी हम एक पिन लगा के रखेंगे। जब स्टिच करने बैठोगे पहले हमें यही स्टिच कर लेना है जो हमारा जॉइंट है। ओके, ये हमारा बैक और जो हमारा फ्रंट है वो ये हमारा फ्रंट हो गया। जो स्ट्रैप्स हमें बनाने हैं वो जो वर्क वाला फैब्रिक है उससे तो स्ट्रैप्स बनते नहीं है। इसी कलर का कोई भी प्लेन फैब्रिक या कोई भी दूसरे कलर में अगर आपको कॉन्ट्रास्ट में करना है, जो भी कलर के हमें स्ट्रैप्स लगाने हैं वो स्ट्रैप्स का फैब्रिक हमारे पास होना चाहिए। तो ये था हमारा वेस्टर्न ब्लाउज का कटिंग। ओके, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम स्टिचिंग देखेंगे, उसके बाद हम आगे के ब्लाउज स्टार्ट करेंगे। कटिंग बहुत सिंपल था, स्टिचिंग भी बहुत सिंपल होने वाला है इसका। जो फ्रंट का लाइनिंग था, फ्रंट का लाइनिंग हमने एक ही कट किया है अभी फिलहाल, लेकिन आपको इसके 2 लेयर्स लगेंगे, कप्स लगेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको यही चीज सिखाऊंगी कि रिमूवेबल कप्स हम कैसे लगा सकते हैं। ये बहुत वेस्टर्न टेक्निक है और बहुत कम लोगों को ये चीज पता है और मार्केट में अभी तक ये चीज बहुत नई है। जो टेक्निक हम सीखेंगे ये बहुत नई चीज है। तो स्टिचिंग का वीडियो जो है वो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन उसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा। ठीक है, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।